अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि यहाँ पर महाम का सच खुला ज़ारून के सामने। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर सारी सच्चाई, जबकि महाम ने जो सारे प्लान बनाए थे वो सबके सामने खुल ही चुके हैं। तो वहाँ पर महाम अपनी गलतियों को नहीं मानती और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि यहाँ पर महाम की सारी सच्चाई ज़ारून और ज़ारा रमीज़ के सामने आ ही चुकी है। लेकिन महाम अपनी गलतियों को नहीं मानती और बोलती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो ज़ारून को पाने के लिए किया है और मैं ज़ारून से मोहब्बत करती हूँ और मैं ज़ारून को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। इसीलिए मैं जब भी शफक के साथ ज़ारून को देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाए और मैं शफक को ज़ारून की ज़िंदगी से दूर कर लेना चाहती थी। और शफक तो हमारे दरमियान आई है, जबकि मैं ज़ारून की पहली बीवी हूँ और ज़ारून ने शादी तो सिर्फ इसीलिए की थी कि हमारी कोई औलाद नहीं थी और इसने शफक से शादी इसलिए की थी। लेकिन ये डायन हमारे ही घर को तबाह कर और खा गई क्योंकि इसी ने मेरे घर को तबाह व बर्बाद कर दिया। जबकि शफक नहीं थी हमारी ज़िंदगी में तो ज़ारून और मैं कितना खुश रहा करते थे, लेकिन ये जब से शफक मीसनी हमारी ज़िंदगी में आई है तब से हमारी ज़िंदगी दूर चली गई और मेरा ज़ारून मेरे हाथों से निकल गया। इसीलिए जो भी मैंने प्लान बनाए थे इसीलिए ताकि मैं ज़ारून को फिर से पा सकूं और शफक को ज़ारून की ज़िंदगी से दूर कर सकूं। तो वहाँ पर ज़ारून बोलते हैं कि महाम अगर तुम चाहती तो अपने अच्छे रवैये से भी मुझे हासिल कर सकती थी, तुम शफक की तरह भी बन सकती थी और शफक पे तुमने झूठे इल्ज़ाम लगाए उसकी वजह मैं जान सकता हूँ। तो वहाँ पर महाम बोलती है कि मैंने उसे तुम्हारी नज़रों में गिराना था और तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए मैंने शफक पे झूठे इल्ज़ाम लगाए और इसीलिए मैंने ज़ारा के बच्चे को मारा और मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं खुद कभी माँ बन नहीं सकती और जबकि मेरी कोई औलाद नहीं और मैं किसी और की औलाद को देखूँ ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए मैंने ज़ारा के बच्चे को मार दिया। तो यहाँ पर ज़ारून का हाथ उठ ही जाता है और वो बोलते हैं कि महाम तुम इतनी गिर चुकी हो, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था और तुम मेरी बीवी रह चुकी हो, अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। तो यहाँ पर महाम का सारा सच जो है सबके सामने आ ही जाता है। महाम बोलती है कि ज़ारून प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दे, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। महाम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है सबके सामने, लेकिन ज़ारून बोलते हैं कि महाम तुम्हारी जो गलतियां हैं ये माफ़ करने के लायक नहीं और तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। अगर तुम्हारा भाई रमीज़ है वो तुम्हें माफ़ करे तो कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर रमीज़ का हाथ उठ जाता है वहाँ पर और रमीज़ बोलते हैं कि निकल जा यहाँ से, क्योंकि तुम्हें तो ज़ारून भाई ने तो घर से निकाल ही दिया है, लेकिन अब मैं भी तुम्हें निकाल दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। तो यहाँ पर बोलती है महाम कि मेरा घर है, मेरी मर्जी, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि डायन जो अपने भाई की खुशियों को खा गई वो दूसरों की खुशियों को भी खा जाएगी। बेहतर ये है कि ज़ारा तुम इस घर में ना रहो जब तक ये लड़की इस घर में है। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि अम्मी अगर ये लड़की यहाँ पर रहेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि बेटा रमीज़ तुम ऐसे तरह घर नहीं छोड़ जा सकते क्योंकि ये लड़की मेरे लिए किसी काम की नहीं, जो अपने घर के बच्चे को यानी कि अपने ही भाई के बच्चे को खा गई वो कौन सा अपनी अम्मी को बर्दाश्त करेगी। बेहतर ये है कि ज़ारून के साथ मैं चली जाऊं या तो मुझे रमीज़ तुम अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं इसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो यहाँ पर रमीज़ क्या करते हैं कि महाम का हाथ पकड़ते हैं और उसे घर से निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ और आइंदा कभी मेरे घर मत आना। तो महाम बोलते कि रमीज़ भाई ये मेरा भी घर है और ये बात मत भूलना कि तुम मुझे इस तरह मेरे घर से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि अब तुम इस घर में रहेगी या मैं रहूँगा, कि वही एक फैसला होगा। तो मासूमा बोलती है कि इस महाम को उसका हिस्सा दो और यहाँ से निकाल दो। यहाँ पर महाम को निकाल ही देते हैं रमीज़ और ज़ारून भी उस पर हाथ नहीं लगाते और बोलते हैं जहाँ चाहे वहाँ जाए, लेकिन मेरा कोई हाथ नहीं और इस लड़की को हम तो बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो वहाँ पर महाम करती है रमीज़ के पाँव में गिर जाती और बोलती है कि मेरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो और अपनी आप ही महाम के हर बात मानते थे, तो आज भी मेरी बात मान लो। जो भी किया है मैंने बेशक गलत किया, अब मुझे माफ़ कर दो और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर रमीज़ है जो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहते और बोलते हैं कि देखे ज़ारा आप ही, मैं तुम्हें आप ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम बहन होने का हक छीन चुकी हो और मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं लगता, लेकिन अब तुम्हें इस घर से जाना होगा और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं। और यहाँ पर मासूमा भी मुँह फेर लेती है, यानी कि अब महाम के रिश्ते महाम के हाथों से चले ही गए। यहाँ पर ज़ारून जो महाम को देखना पसंद नहीं करता, रमीज़ ने भी मुँह फेर लिया, लेकिन अब उसकी अम्मी जो मासूमा है वो बोलती है कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी और तुम मेरी कोख से पैदा हुई
हो और मुझे ये यकीन नहीं आता कि तुम जैसी डायन मेरे पेट से पैदा हुई है और मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। महाम, तुमने मेरी खुशियों को खा गई, तुम अपने ही भाई की खुशियों को खा गई। तुम तो डायन हो, लेकिन डायन तो साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने अपने ही घर में ऐसा हमला किया है कि अब तुम्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। महाम बोलती है कि अम्मी देखें, आप तो बड़ी हैं घर की, आप ही रमीज़ को समझाएं कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और घर में कोई भी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो पहले तुम्हें ज़ारू ने घर से निकाला था, तुम उसके लिए तड़प रही थी, रो रही थी और मुझे तुम्हारे लिए कुछ एहसास हो रहा था कि मुझे ये महसूस हो रहा कि तुम सच्ची मोहब्बत करती हो ज़ारून से और ज़ारून को पाने के लिए सब कुछ कर रही हो। लेकिन जब मुझे ये पता चला है कि ये रमीज़ के बच्चे को मारने वाली भी तुम हो, यानी कि बच्चे की कातिल हो, तो तुम एक कातिल बन चुकी हो और तुम्हें तो ऐसे आज़ाद भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हम अपनी गलतियों की माफ़ी ही मांगते और बोलती है कि अम्मी देखें, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दें, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी माफ़ नहीं करने वाला। और शफक बोलती है कि ज़ारून देखें प्लीज़, ये वो इस तरह माफ़ी मांग रही है जबकि उसने जो भी किया है वो उसके हक पर है, क्योंकि उसने मुझे निकालने के लिए सब कुछ किया था और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी। यानी कि इससे पहले तो तुम और महाम बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन तुम्हारी औलाद की वजह से तुमने मुझसे शादी की और इसी वजह से महाम मुझसे मुँह फेरा और महाम ने मुझसे दुश्मनी रखी। इसलिए तुम बेहतर ये कि इस महाम को माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर महाम की कोई नहीं सुनता और ज़ारून बोलते हैं शफक तुम तो चुप कर जाओ, इस लड़की को माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई भी माफ़ी नहीं देगा। ज़ारा बोलती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था महाम आपी, जबकि मैं तुम्हें अच्छी तरह अपनी भाभी मानती थी और तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी को भाभी नहीं कहा। तो यहाँ पर भी महाम मुँह फेर लेती और बोलती है कि ज़ारा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर महाम अपना गुस्सा ज़ारा पर निकालती है। तो ज़ारा बोलती है मैंने कौन सा किया, ये सारे कांड तो तुमने किए, मेरे बच्चे को क्यों मारा और तुम तो डायन हो, अपने ही भाई की खुशियों को खा गई। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि तुम डायन हो जो मेरे भाई को खा गई और मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। तो रमीज़ बोलते हैं चुप कर दे आप भी महाम और यहाँ से निकल जाए, तुम्हें कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी और तुमने जो हरकतें की हैं अब तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ज़ारू ने जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ये उल्टी सीधी दवाइयाँ खिलाकर मेरे बच्चे को ये मारना चाहती थी और इस लड़की को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। आज मेरा जहन जो भी है इसकी वजह से उसकी हालत ख़राब है। यहाँ पर शफक को पता जब चलता है कि उसमें झूठे लगे हुए इल्ज़ाम वो भी महाम ने लगाए थे, तो वो बहुत ही दुखी होती है, अपसेट होकर रोती है और बोलती है कि महाम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जबकि मैं तुम्हारी ज़ारू की ज़िंदगी में आई थी तो तुम इज़्ज़त से बोल सकती थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने मुझ पर इतने इल्ज़ामात लगाए थे और यासिर बनकर तुम मुझे मैसेज किस कर रही थी। तो यहाँ पर माँ बोलती है हाँ मैंने तुम्हें मैसेज किए, वो भी रॉन्ग नंबर से ताकि तुम ज़ारू की ज़िंदगी से दूर चली जाओ और मैं तुम्हें सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी और वो मैंने कर दिया, यानी कि मैं तुम्हें सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी। तुम ज़ारू की ज़िंदगी से दूर भी चली गई थी, लेकिन तुम मिसनी हो, डायन हो, तुम यहाँ पर क्यों आई और ज़ारू की ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा नहीं आना चाहिए था। ज़ारू मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ पर ज़ारू बोलते महाम चुप कर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि ज़ारू देखे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है।